हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स त्रैमासिक परीक्षा 2024 के पेपर को देखेंगे। किस तरह से जो क्वेश्चंस है इसमें पूछे गए हैं और साथ ही क्वेश्चंस के बारे में आप हम डिस्कस करते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। मैंने जो राइट आंसर यहाँ पे सभी को टिक कर दिया है। ऑप्शन नंबर डी वाला √2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसी संख्या जो कौड़ी से बाहर आ जाती है उन्हीं को परिमेय संख्या बोलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा दे दिया है, अपरिमेय संख्या है तो पाई एक सदैव अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, पाई यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया है, बहुपद 2x² की घात है। x की जो अधिकतम घात होती है, जैसे x⁴ है तो इसका घात यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है। x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप x, 0 होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है, समीकरण x + 2y = 5 और समीकरण 2x + y = 5 का हल है। तो यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 5/3, 5/3 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दे दिया है, यदि व्यंजन x + a बहुपद x के घाते 4 - a² x² + 3x - 6a का एक गुणनखंड है तो a का मान यहाँ से हमसे पूछ रहा है। तो a का मान यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 0 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दे दिया है, किसी तल में दो बिंदुओं से कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया है, दो विभिन्न रेखाएं कितने बिंदु पर एक दूसरे को काट सकती हैं। केवल एक बिंदु पर काट सकती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे दिया है, संख्या 4 कड़ी में 3 है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है, यदि x² = 64 तो x⁴ 1/3 + x⁴ 0 का मान है। 3/2 इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दे दिया है, यदि 4 - 4⁴ x - 1 = 24 तो 2x⁴ x का मान होगा 25 कड़ी में 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 दे दिया है, शून्य बहुपद की घात है, शून्य बहुपद की घात हमेशा 0 होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे दिया है, यदि x² + 3ax - 2a का एक गुणनखंड x - 2 हो तो a का मान यहाँ पे हमको निकालना है। x - 2 = 0 ले लेंगे, इसके बाद x के बराबर 2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दे दिया है, बिंदु 0,4 स्थित होगा y अक्ष पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 4 जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 दे दिया है, बिंदु P 4,3 की मूल बिंदु से कितनी दूरी है। यहाँ पे 5 इकाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, मूल बिंदु के भुज और कोटि है। मूल बिंदु 0,0 होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दे दिया है, रेखा x + 3y = 10 पर स्थित एक बिंदु के निर्देशांक है 1,3, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दे दिया है, रेखा 3x + 4y = 6 का आलेख x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। एक बिंदु पर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दे दिया है, x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का रूप होता है x, 0, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 दे दिया है, समीकरण x = 7 को दो चरों इस प्रकार लिखा जा सकता है 1 - x + 0 - y = 7, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद खंड ब में आएंगे तो 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। 0.1 और 0.12 के बीच दो अपरिमेय संख्याएं यहाँ पे हमको निकालनी है। सो इसको हम अपरिमेय संख्या यहाँ पे निकाल देंगे तो पहला अपरिमेय संख्या हो जाएगा 0.10100 इसके आगे जाएगा। दूसरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा 0.11010010 ऐसे करके जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दिया है, 35 घात द्विपद और 100 घात के एक पदी, एक उदाहरण यहाँ पे हम दे रहे हैं। तो 35 घात वाला द्विपद बहुपद यहाँ पे लिखना है। जैसे यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, x⁴ 35 + x⁴ 34। यहाँ पे घात द्विपद वाला बहुपद यहाँ पे हो जाएगा और घात भी उसका 35 हो गया। इसके बाद 100 घात के एक पदी यानी x⁴ 100 का देंगे तो एक पदी वाला बहुपद यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है, सरल यहाँ पे हमें करना है 64 के पावर 1/2 को यहाँ पे सॉल्व करना है। तो 64 को सबसे पहले हम 2 के रूप में यहाँ पे हम लिख देंगे। 64 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 6 के बटा 1/2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 × 6 यहाँ पे हो जाएगा। फिर उसके बाद 2 के पावर 3 सर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो 8 इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा दिया है 32 के पावर 2/5, 32 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 के पावर 5 के पूरे के बट्टा हो जाएगा 2/5, 5 से कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद 2 के पावर 2 का मान यहाँ पे 4, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इस तरह से इसको हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो यदि a बराबर 2 प्लस √3 हो तो a माइनस 1/a का यहाँ पे हमें मान निकालना है। सॉल्व कर देंगे तो 2 कड़ी में 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अंग दे दिया है a² + b² + 2a + 2b का यहाँ पे गुणनखंड हमको निकालना है। सॉल्व कर देंगे तो एक क्वेश्चन में a + b, दूसरे क्वेश्चन में a + b + 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया है 2a - 2b का होल क्यूब का यहाँ पे हमें प्रसार निकालना है। a - b का होल क्यूब के फॉर्मूले से यहाँ पे हम कर देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 दे दिया है 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है 8x³ + y³ + 27z³ - 18xyz का यहाँ पे गुणनखंड है। a³ + b³ + c³ - 3abc के फार्मूले से यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे तो एक क्वेश्चन में 2x + y + 3z आएगा, दूसरे ब्रैकेट में 4x² + y² + 9z² माइनस के 2xy - 3yz - 6zx इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दे दिया है 9x² + 6xy + y² का यहाँ पे गुणनखंड हमको निकालना है। तो एक क्वेश्चन में 3x + y, दूसरे ब्रैकेट में 3x + y इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है 2,14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखे इस प्रकार और कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। पहला समीकरण यहाँ पे हो जाएगा x + y = 16, दूसरा 7x - y = 0। यहाँ पर अनेक रेखाएं हो सकती हैं क्योंकि इस प्रकार की अनंत रेखीय समीकरण है जो 2,14 को संतुष्ट करती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है समीकरण x + 2y = 6 के 4 अलग अलग यहाँ पे हमें हल करना है। क्वेश्चन नंबर 23 दे दिया है किन्हीं 3 खंडों को यहाँ पे हमें हल करना है। 4 नंबर के जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x = 2 y = 1 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है। यहाँ पे k का मान हम यहाँ पे x और y का मान रखने के बाद k का मान हमको 7 मिलेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ख दिया है x + y = 7 का यहाँ पे हमें आलेख खींचना है। क्वेश्चन नंबर ग दे दिया है समीकरण 4x - y - 3 = 0 के 2 हल लिखिए। पहला हल इसका हो जाएगा 2,5, दूसरा हल हो जाएगा 1,1। क्वेश्चन नंबर घ दे दिया है जांच कीजिए कि 7 + 3x, 3x² + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। ठीक है, x का मान 0 आ जाएगा तो गुणनखंड होगा और 0 नहीं आएगा तो नहीं होगा। इस तरह से हम कैसे हल करेंगे इसको, 7 + 3x = 0 लेंगे, वहाँ से 3x के बराबर -7 और x के बराबर -3/7 इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और देखेंगे वहाँ पे x का मान अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पे एक इसका गुणनखंड हो जाएगा, अगर 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में आएंगे तो 6 नंबर का यहाँ पे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। जैसे 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार लिखना है। सो 10/3 का जो दशमलव प्रसार हो जाएगा 3.333, इसके बाद डॉट डॉट आगे जाते रहेगा। 7/8 का जो दशमलव प्रसार होगा 0.875, 1/7 का जो दशमलव प्रसार होगा 0.12857। यहाँ पे इसके ऊपर 1 से लेकर 12 लगा देंगे क्योंकि यही संख्या दोबारा रिपीट होंगी। अथवा करके इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं जैसे x = 1 - √2 हो तो x - 1/3 का होल क्यूब का यहाँ पे हमें मान निकालना है। 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में आएंगे तो 6 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे x³ - ax² -6x - a को x - a से भाग देने पर शेषफल हमको निकालना है। यहाँ पे भाग दे देंगे तो 5a इसका शेषफल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अथवा करके x³ + 13x² + 32 का यहाँ पे हमें गुणनखंड निकालना है। सॉल्व कर देंगे तो x + 2 और x + 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में आएंगे तो 8 नंबर के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जैसे चित्र में PQR = कोड PRQ है तो सिद्ध करना है कि कोड PQS = कोड PRT। इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैंने पहले से इसकी वीडियो अपलोड कर रखी है, वहाँ से जाके ऐसे क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो इस तरह से क्लास 9th मैथ त्रैमासिक परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बराबर, थैंक यू।